स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों की जन्माष्टमी बहुत अच्छे से बनी होगी। तो अब आ रही है छठी। कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो सिर्फ जन्माष्टमी बनाते हैं और छठी बनाते ही नहीं, जबकि ये गलत है। जन्माष्टमी का भी उतना ही महत्व है जितना छठी का है, तो आप लोग छठी ज़रूर बनाएं। तो चलिए अब जानते हैं किस तरह मनाई जाती है छठी। कन्हैया जन्म यानी कि जन्माष्टमी के 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। इस दिन सबसे पहले कान्हा जी को सुबह के समय पंचामृत से स्नान कराएं। इसके लिए आप दूध, घी, शहद और गंगा जल को मिलाकर पंचामृत बनाएं। इससे कान्हा जी को स्नान कराएं। इसके बाद शंख में गंगा जल डालकर कान्हा जी को फिर स्नान कराएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पीले वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। बहुत ही सुंदर श्रृंगार करिएगा छठी में। और मिश्री और माखन का भोग लगाएं। इसके बाद कन्हैया का नामकरण करें। कोई भी नाम जो भी आपने पहले रखा हो वही नाम रखिए। अगर आपके कान्हा जी नए आए हैं तो आप एक नया नाम रखिए। माधव, कृष्ण, नंदलाल और देवकी नंदन और लड्डू गोपाल सहित बहुत सारे नाम हैं जो आप रख सकते हो अगर आपके लड्डू गोपाल नए हैं। इसके बाद क्या करना है, आपको कन्हैया को घर की चाबी सौंप देना है। दरअसल ये काम आप इसलिए करिए क्योंकि इस संसार में तो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का ही है। क्योंकि आप तो सिर्फ आए हैं पर सब कुछ उनका है, तो इसलिए आप उनको दे दीजिए घर की चाबी और बोलिए भगवान सब आपका ही है। और फिर इसके बाद आप लड्डू गोपाल की कथा पढ़ें। मान्यता है कि ऐसे करने से कन्हैया की कृपा हमेशा आप पे बनी रहती है और घर में सुख, समृद्धि और वैभव का वृद्धि होता है। छठी के दिन कढ़ी चावल ज़रूर बनाना चाहिए। कोशिश करिए छठी के दिन आप कढ़ी चावल ज़रूर बनाएं। अब ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी कथा है जो शुभ फल देती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुमनदास थे। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुमनदास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुमनदास हमेशा उसकी पूजा में ही लीन रहते थे। वह अपने प्रभु को कभी भी अकेला ना छोड़ते थे। एक बार कुमनदास के लिए वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुमनदास ने उस भागवत में जाने को मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वह जाना पड़ा। उन्होंने सोचा कि पहले वह भगवान श्री कृष्ण का पूजा करेंगे, उसके बाद भागवत कथा के लिए अपने घर से लौट जाएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुमनदास ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण का भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वहाँ से चले गए। कुमनदास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती करी कि ए ठाकुर जी भोग लगा लो। रघुनंदन मन ही मन ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे जैसे सभी मनुष्य खाते हैं। कुमनदास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन तो उन्होंने खाया ही नहीं। तो कुमनदास के बेटा बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वृंदावन में भागवत करने जब कुमनदास घर लौटे तो उन्होंने देखा कि घर में बेटे के प्रसाद के बारे में पूछा। उन्होंने रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुमनदास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज़ कुमनदास भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता। कुमनदास को लगा कि अब उनका बेटा कुछ ज़्यादा ही झूठ बोल रहा है, लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है। कुमनदास ने एक दिन लड्डू गोपाल की थाली रखी और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज ही बांधी ठाकुर जी को आवाज़ दी और ठाकुर जी एक बालक के वेश में कुमनदास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर से खाने के लिए आग्रह करा, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुमनदास जो दूर से इस घटना को देख रहा था, वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जम रह गए। तभी से उनका नाम लड्डू गोपाल पड़ गया
और एक हाथ में लड्डू वाला विग्रह आज भी मिलता है। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से कन्हैया प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालु की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो आप भी ज़रूर इस वाली कथा का पाठ ज़रूर करें। ये कथा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, ये आपको किसी भी किताब में मिल सकती है और ना मिले तो आप नेट से भी ये कथा को निकाल सकते हैं और इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। अब हम ये जानते हैं क्यों बनाते हैं छठी। श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था। आधी रात का समय था, तेज बारिश हो रही थी। मोहमाया के प्रताप से कारागार के समस्त प्रहरी सो गए। आकाशवाणी हुई और वासुदेव ने रातों रात उनको गोकुल में नंद के घर पहुंचा दिया। कंस जब कारागार में आया तो उसको बताया गया कि लड़की का जन्म हुआ है। कंस ने उसको मारने की कोशिश करी, लेकिन वह ये कहते हुए आकाश में बिजली बन गई कि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। कंस ने पूतना को आदेश दिया कि जितने भी 6 दिन के बच्चे हैं उनको मार दिया जाए। पूतना जब गोकुल पहुंची तो यशोदा ने बालकृष्ण को छिपा दिया। बालकृष्ण को 6 दिन हो गए थे, लेकिन उनकी छठी नहीं हुई, न नामकरण हुआ। कालांतर में यशोदा ने कान्हा को जन्म से 364 दिन बाद सप्तमी को छठी पूजा किया। तभी से श्री कृष्ण की छठी मनाई जाती है। तभी से बच्चों की छठी करने में भी परंपरा है। तो ये तो हमने जान लिया कि छठी क्यों बनाई जाती है। इस बार छठी का महोत्सव 4 सितंबर 2021 शनिवार को बनाया